क्या माँ बाप का सम्मान किताबों में ही रह गया है, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जीवन का मतलब सिखाया? वही बुजुर्ग अपने ही घर में अपमान, उपेक्षा और घरेलू हिंसा के शिकार बन गए हैं। क्या यही है हमारे संस्कार? क्या यही है हमारी सभ्यता? बुजुर्गों के मामले पिछले 5 सालों में दुगने हो चुके हैं। घरेलू हिंसा के मामले बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इनको कौन सुने? आइए आपको इस वृद्धाश्रम की एक झलक दिखाएं। हम लोग इस ओल्ड एज होम में रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। मैं समझता हूँ हमें अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी आत्म साधना के लिए हमें रहना चाहिए। कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई। जब आप सुख में सुमरन करेंगे तो आप आनंद लेंगे। कॉन्फिडेंस की खास बात जानते हैं, ये गलत फहमी बहुत जग पैदा करता है। देखते हैं अभी तो जिंदगी और खेल दोनों अच्छी है। ये सोच लें कि हम हमारे यही है, यही हमारा संसार है, यही हमारा परिवार है। आपने अपने घर को छोड़ा है, आपने अपने घर को छोड़ा है। पापा, ये घर जैसी ही जगह है। 15 दिन बस। ठीक है बेटा, कब आओगे तुम? यहाँ की प्रॉपर्टी बिक जाए, आपका बेटा आपके पास। रजनी बेटा, मेरा बेटा मुझे मिलने आया है। बाबा, अभी वो नहीं आए हैं। जैसे वो आ जाएंगे सबसे पहले आपको बता दूंगी। बेटा, 15 दिन हो गए। वो मुझे बोल के गया था, बाबा मैं आपको 15 दिन में लेने आऊंगा। वो अब तक क्यों नहीं आया फिर? हाँ बाबा, सबसे पहले आप चाय पीजिए। अभी ठीक। बता क्यों नहीं देती कि उन्हें यहाँ 10 साल हो गए हैं, अब उनका बेटा उन्हें लेने नहीं आएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रुक्मणी, धर्म आदमी को जिंदा भी रखता है। स्वर्ग से तो तेरा बुलावा आने से रहा। तू बेटा, तू पहले स्वर्ग के डायरेक्टर के मेंबर से तो मिल ले, फिर चाहे तेरे को ये मौका मिले या ना मिले। आप सब जानते हैं हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, क्योंकि हम अकेले ही जीवन फाइट करते हैं जीवन से। तो हमें तो परेशान नहीं होना चाहिए ऐसा, और आगे हम जीवन को जीने के लिए सोचेंगे आगे की तरफ। जब हम आत्म साधना यानी अपनी आत्मा में परमात्मा को दर्शन करेंगे, जब हम परमात्मा के दास बन जाते हैं तो परमात्मा हमारा दास बन जाता है। ये देखो, यहाँ बैठी है। माँ जी, आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? पूरा दिन मंदिरों में घूमते रहती हो। मेरी बेटी को भी अपनी तरह सन्यासी बनाओगे क्या? दोनों तुम इतनी ऊंची आवाज में कैसे बात कर रही हो? इतना परेशान क्यों हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? घर, पैसा, डिवोर्स, क्या चाहिए? हम दोनों के बीच में ना मुझे बस एक बुढ़िया नहीं चाहिए। हाँ है मेरी, इस उम्र में कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी क्या मतलब? वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम? माय डियर हस्बैंड, अब ना तुम्हें डिसाइड करना है। तुम्हें ना मेरे साथ रहना है या अपनी बूढ़ी माँ के साथ में? मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? माँ जी, आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैंने आपको क्या बोला? आपको
तुम चली जाओ ना। और आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? आपके बेटे बहू में इतनी ज्यादा लड़ाई हो रही है, आप चली क्यों नहीं जाती खुद? माँ को कोई 5 मिनट में कर देगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रेंट के पैसे कौन देगा? शांति से रहोगे तो मैं कहीं ना कहीं चली जाऊंगी, मैं तुम लोगों की दुनिया से दूर चली जाऊंगी। ठीक है बच्ची, चल, दिन भर दादी दादी करती रहती है। लानिया, अरे लानिया, आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलवाती हूँ। अरे इनका तो ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्शन है। खांसने की हॉबी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और ये हमारे दादाजी। मैं अपना छोटा परिवार छोड़ करके इतने बड़े परिवार में आया हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है। हम सब स्वागत करते हैं आप सोच भी नहीं सकते कि किस खास काम के लिए आए। किसी को छोड़ने आए आप? नहीं, हम किसी को छोड़ने नहीं आए। हम आशीर्वाद लेने आए। हाँ, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। याद में बेटा नहीं है तो क्या हुआ? ये भी हमारे पिता समान है। जब हम एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते तो क्या हम पिता को अडॉप्ट नहीं कर सकते? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हम इनको अपने साथ ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जाइए। काश हम सबकी सोच ऐसे ही हो जाए तो फिर हमारे जो माता पिता हैं ऐसे अनाथ आश्रम में रहते हैं। छतें वही है, बारिश वही, पर भीगती अब यादें हैं। भीड़ में रहते हैं फिर भी तन्हाई के हम साथी हैं। हम जिंदा है पर जरूरी नहीं, ये वक्त हमें क्यों टाल गया। जो उंगली पकड़ के चलना सिखाए आज वही हाथ खाली रह गया। थाली में रोटी गरम है पर बातों में अब ठंडक है। कुर्सी पूछे हर शाम मुझसे किसका आज इंतजार है। और जिंदा है पर जरूरी नहीं, ये वक्त हमें क्यों टाल गया। जो उंगली पकड़ के चलना सिखाए आज वही हाथ खाली रह गया। न शिकायत है न शिकवा कोई, बस एक सवाल ही है मन में। अगर माँ बाप न होते पहले तो तुम होते क्या इस जहां में।